सो हेलो गाइस, होप सो यू आर फाइन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि राइट इशू ऑफ शेयर्स का पर्पस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इसकी मीटिंग्स हम कैसे रखते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स के बारे में आपको सब बताऊंगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ शेयर इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आज मैं इशू ऑफ शेयर्स की पूरी आपको डेट्स बताने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत से इश्यूज़ आते हैं इस चीज़ पर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली राइट शेयर जब हम करते हैं तो हम वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अपने जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं जिनका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम मेंशन हुआ है, हम उनको शेयर्स देते हैं। और इसका पर्पस क्या है, जब कंपनी को बिजनेस अपने एक्सपैंड करना है बिज़नेस को, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करनी है, रेज़ करनी है उन लोगों को, तो ही हम क्या करते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स करते हैं। जो कि ये ऑफ़र लेटर दिया जाता है शेयर होल्डर को कि ये लो परचेज़ कर लो हमारे शेयर्स, हम अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये राइट इशू ऑफ शेयर्स करते हैं। राइट। तो इसका मतलब सेक्शन तो आपको पता ही है, इस पर लो 62 सेक्शन 62 में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। बट मेन बात अभी मैं आपको बताऊंगी मीटिंग्स का, कि मीटिंग कैसे रखते हैं, क्या पूरा ये कॉन्सेप्ट है इसका, इशू ऑफ शेयर्स का ही। तो जब हम बोर्ड मीटिंग रखते हैं तो बोर्ड मीटिंग रखने से पहले हमें नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, किसको, डायरेक्टर्स को, जो उसे कहते हैं नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बिफोर द कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग। सो जैसे कि 7 डेज़ मतलब बोर्ड मीटिंग से पहले 7 दिन पहले हमें क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है डायरेक्टर को। फॉर एग्जांपल 10 जनवरी 2024 को हमने नोटिस दे दिया डायरेक्टर्स को कि ये लो हम अपनी कंपनी में हम इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इतने इतने शेयर्स दे रहे हैं। तो पूरा मेंशन करना होता है कि कितनी इक्विटी शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पार वैल्यू क्या है, अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम देना मतलब मेंशन करना होता है, और बाकी बेसिक डिटेल्स हमें मेंशन करनी होती है, कंपनी का नाम एंड ऑल। ठीक है। तो ये नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग गया 10 जनवरी को, तो 7 दिन पहले जाना चाहिए, और हम 20 जनवरी को क्या कर लेते हैं, बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। आप 21 भी कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो, बट 7 डे पहले नोटिस चला जाना चाहिए एज पर सेक्शन 173 क्लोज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। राइट। तो इसके बाद बोर्ड मीटिंग हमने 28 जनवरी को रख ली, 20 जनवरी को रख ली। राइट। 28 जनवरी को जैसी बोर्ड मीटिंग रखी, डायरेक्टर्स के अप्रूवल ले लिए, अप्रूवल एग्री हो गए सारे के सारे डायरेक्टर, ठीक है, हम राइट इशू करने के लिए रेडी हैं। देन 20 जनवरी के बाद क्या होता है कि हमें फाइलिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो हम ROC में बताना पड़ता है थ्रू MGT 14 कि हमने ऐसे ऐसे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाई है डायरेक्टरों से फॉर इशू ऑफ शेयर्स के लिए, राइट इशू पर्पस है जो। तो पूरा हमें MGT 14 में इसका पर्पस मेंशन करना पड़ता है, और अटैचमेंट लगानी पड़ती है ये बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, अप्रूवल आ चुका है। तो MGT 14 हमें विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना होता है। इट मीन्स डेट क्या हुई, 19 Feb 2024, क्योंकि 20 जनवरी को हमने बोर्ड मीटिंग रखी और 19 Feb को हम MGT मतलब 19 Feb से पहले हम MGT 14 फाइल कर देंगे। टाइम लिमिट इज़ दैट। और अब हम बात करते हैं कि डिस्पैच करेंगे ऑफर ऑफ लेटर बाय स्पीड पोस्ट, राइट, या फिर हम उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मेल कर देंगे। तो हमें ऑफ़र लेटर जो है वो किसको देना है, शेयर होल्डर्स को देना है कि इतने इतने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो पूरी चीज़ वो मेंशन करनी पड़ेगी, जिसमें कंपनीज़ की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, बेसिक डिटेल्स हो गई, और पर्पस क्या है इसका, बैंक अकाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा, और रीनाउंसेशन डिटेल्स डालनी पड़ेंगी पूरी। अगर शेयर होल्डर किसी और को देना चाहता है तो रीनाउंसेशन फॉर्म होना चाहिए, एप्लीकेशन बाय रिनाउंसी, कितनी एप्लीकेशन उसके द्वारा आ रही है, ये सब चीज़ें हमें डिटेल्स में डालनी पड़ेंगी एप्लीकेशन के बारे में। देन उसके बाद अब 29 जनवरी को हमने क्या कर, 20 को बोर्ड मीटिंग हुई, 29 जनवरी को हमने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया इन लोगों को, शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर ये हम दे रहे हैं। ठीक है। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफर लेटर बाय शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर के द्वारा रिसिप्ट आती है लेटर ऑफ ऑफर की 1
मार्च को आती है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि 4-5 दिन का हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर ओपनिंग, डेट ऑफ ओपनिंग, जैसे उनसे डेट रिसीट आई ऑफ़र लेटर की शेयर होल्डर से, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भी मतलब कितना ओपनिंग पीरियड है, कितना क्लोजिंग डेट है, क्या ओपनिंग डेट है और क्या क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का गैप 30 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम 30 डेज़ ले लेते हैं। जैसे कि 2 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक हम टाइम ले लेते हैं कि हमारा राइट इशू जो है, डेट ऑफ ओपनिंग इज़ 2 मार्च एंड डेट ऑफ क्लोजिंग इज़ 1 अप्रैल। तो 1 महीने का टाइम पीरियड है, तुम डिसाइड कर लो तुमने रिनाउंस करना है। हमने जो लेटर ऑफ ऑफ़र हमने भेजा था, फॉर्म भेजा था, वो पूरा फिल कर दो। अगर रिनाउंस नहीं करना तो तुम एक्सेप्ट कर लो और साइन मार दो, क्योंकि पूरे लेटर ऑफ होल्डर जो है वो हम देते हैं। तो गाइस, इश्यू ऑफ शेयर्स के साइन पर ये 4 चीज़ें ज़रूर जाती हैं। तो पहली बात लेटर ऑफ ऑफ़र, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड रिनाउंसिएशन फॉर्म और फोर्थ इज़ एप्लीकेशन बाय रिनाउंसी। तो ये 4 चीज़ें इश्यू ऑफ शेयर्स पर जाती हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स की अलग बोर्ड मीटिंग एंड अलॉटमेंट की अलग बोर्ड मीटिंग। तो अलॉटमेंट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क। थैंक यू।